स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जिस डंपर के कारण से बीती रात असगरपुर के समीप यह सड़क हादसा हुआ था, जिसमें इस कार की क्या दुर्गति हुई थी, आप लोग दृश्य देख रहे हैं। लेकिन वो डंपर चालक वहां मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने खैर मुस्तैदी दिखाई, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आखिरकार पुलिस कामयाब रही। उस डंपर चालक को कुछ ही घंटे के पश्चात देर रात तक उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिर जो है पुलिस स्टेशन सढौरा में लाया गया। अब उसके चालक से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा किस प्रकार से हादसा हुआ। तो आइए आपको वो डंपर दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन सढौरा में। ये डंपर खड़ा हुआ है, इसको पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर जो है इसको गिरफ्तार किया था। ये वो ट्रक डंपर है जिसके कारण से 3 युवा आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 3 युवा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें एक की हालत अभी भी खस्ता है। तो ये वो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे डंपर, इसकी तेज़ रफ्तारी 3 युवकों की जान को लील कर गई और 2 युवक अभी भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सढौरा काल्याम रोड पर असगरपुर के नज़दीक ही मंगलवार रात को ये सड़क जो हादसा हुआ था, जिसमें एक बेकाबू तेज़ रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी थी। हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे। मृतकों में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर के रहने वाले 22 वर्षीय अतुल और विशाल शामिल हैं। तीसरे युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, लेकिन इतनी ही उम्र का है, वो 22-23 वर्ष का ही है। हादसे में हरिपुरधार के 30 वर्षीय महेंद्र और 22 वर्षीय प्रवीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महेंद्र की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार पांचों युवक हिमाचल प्रदेश से अपने एक साथी को छोड़ने सढौरा आए हुए थे। वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सढौरा पुलिस ने तीनों शवों और घायलों को तुरंत जो है सढौरा हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर को देखते हुए जगाधरी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और वहां से भी ये दोनों युवक पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिए गए। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसके हिसाब किताब से फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये चालक डंपर समेत पुलिस हिरासत में, उनसे व्यापक पूछताछ की जा रही है। अब क्या कुछ रिजल्ट निकलता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल डंपर चालक और डंपर तो पुलिस हिरासत में, लेकिन वो 3 युवा जो ज़िंदगी से जुदा हो गए अब कभी वापस नहीं आएंगे। तेज़ रफ्तारी का कहर उनको लील कर गया। आखिरकार कब यह कहर थमेगा? आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, हादसा होता है। हादसे की यादें कुछ दिन के बाद धुंधली हो जाती है, इस दौरान हादसा फिर हो जाता है। लगातार हादसा 1, 2, 3, 4, 5 लगातार लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। फिर उसी प्रकार से कागजी कार्रवाई की जाती है, कोर्ट में पेश किए जाते हैं, चालान हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, जमानत हो जाती है। लेकिन अभी तक हमने यह नहीं सुना कि फलाने चालक के कारण से किसी को मौत हुई थी, कोई एक्सीडेंट में लोग मारे गए थे, लेकिन उसको ये कड़ी सज़ा मिली, ये जुर्माना मिला है। ऐसी खबर हमारे तक आज तक नहीं पहुंची है। लेकिन बेजुबान जो लोग जो है, जिनमें जान होती है, वो मारे जाते हैं, सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। जो घर से निकलते हैं इस गारंटी के साथ वो वापस लौटेंगे, घर वालों को भी उम्मीद रहती है कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते और सदा सदा के लिए इस ज़िंदगी से वो जुदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस इलाके में हो रहा है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति इनसे प्रभावित हो रहा है। आए दिन ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों में बड़ा आक्रोश है, लेकिन लोग क्या कुछ कर सकते हैं। सरावा में जाम लगा, हमारे सढौरा इलाके में भी जाम लगा, लेकिन क्या करें। आश्वासन दे दिया जाता है, एसएचओ से नहीं मानते तो डीएसपी आ जाता है, डीएसपी से नहीं मानते तो एडीएम साहब आ जाते हैं, उनसे नहीं मानते तो डीसी आ जाता है। फिर आश्वासन देते भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में फिर उसी प्रकार से डंपर ये चलते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही कुछ सरावे में हुआ था, ऐसे कुछ रसूलपुर साइड में हुआ। तो ये लगातार हर रोड पर ये घटनाएं हो रही हैं, लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन पर इनकी तेज़ रफ्तारी पर नकेल नहीं कसी जा रही है। सढौरा से रेफर करके जब इन्हें जगाधरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो इस हादसे के बारे में डॉक्टर जगाधरी के द्वारा क्या कहा गया, सुनते हैं। जो कल हादसा हुआ है उसमें 3 तो ब्रॉड डेड हैं, जो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई है। बाकी के जो 2 पेशेंट है वो इंजर्ड है और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर पे शिफ्ट कर दिया गया है पेशेंट। ये जो हादसा ये एक रोड एक्सीडेंट है और जो पेशेंट हमारे पास आए हैं उनमें जो ब्रॉड डेड पेशेंट है हमारे पास, एक तो अभी फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है, अननोन है,
बाकी के जो 2 पेशेंट है वो जो है चंबा के रहने वाले हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको अननोन पेशेंट बताया तो उसकी तो अभी शिनाख्त नहीं हुई है, अभी इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी के जो 2 पेशेंट है, एक का नाम विशाल बताया है और जो दूसरा है उसका अतुल नाम। देखिए, उनकी जो चोटें हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे पीछे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको वहाँ पे शिफ्ट करवाया गया है। देखिए, ये तो नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहे थे, हाँ बस ये जरूर पता है कि वो चंबा के रहने वाले हैं जिनकी मृत्यु हुई है पेशेंट। हम तो खैर सरकार से भी यही कहेंगे, प्रशासन से भी यही मांग करेंगे, इन डंपरों की रफ्तार में अंकुश लगाया जाए, लगाम कसी जाए। उसी प्रकार से ये भी कहेंगे बार बार कि सढौरा में स्वास्थ्य सुविधाएं की जो है उसकी बढ़ोतरी की जाए, अच्छे डॉक्टरों की जो है यहाँ पर व्यवस्था की जाए। बस यही कहेंगे और लोगों को कहेंगे जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।